मैं राकेश कुमार एक नए वीडियो के साथ आज हमारे साथ में हैं मार्कंडेय मिश्रा जी। आज एक नेताजी के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके बारे में कुछ बयान उठपटा आया था 2-4 दिन पहले, मैंने सोशल मीडिया पर देखा। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी हमें ऑर्डर दे तो बीजेपी के एक भी ऑफिस नहीं रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं मार्कंडेय जी से कि इस चीज को कैसे ये लेते हैं। मार्कंडेय जी बताइए कि राहुल गांधी अगर ऑर्डर दे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जो हैं वो कहते हैं बीजेपी का एक भी ऑफिस ही नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्यों, क्या बात है, बताइए आप। देखिए, इरफान अंसारी जो हैं, जो नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, बहुत दिल का साफ नेता है, ईमानदार नेता है और भोला भाला नेता है। लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बात कहूंगा कि सर माफ करिएगा, आप कोई आतंकवादी नहीं है, आप कोई गुंडा मवाली नहीं है। आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जनता के लिए हो और जनता ने आपको वहां पर चुन के गया। ये कौन सी मर्यादित भाषा है? अगर किसी ने कोई कुछ भी कहा, आप राहुल गांधी अगर कुछ भी बोल देंगे तो आप किसी का घर तोड़ दोगे, किसी को मारपीट करके भगा दोगे। ये कौन सी भाषा है? बहुत भले आदमी हैं वो आप, लेकिन ये भाषा शोभनीय नहीं है किसी के लिए। आपको अगर कोई आलोचना कर रहा है तो आप उसको मर्यादित भाषा में जवाब दे सकते हो। ये गुंडे की तरह, मवाली की तरह, आतंकवादी की तरह ये भाषा शोभनीय नहीं है। आप आगे से कुछ भी अगर ऐसा करो तो मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा सर कि आप कृपया मर्यादित भाषा में बात करें, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप एक स्वास्थ्य मंत्री हो, एक बड़े पद पे हो, एक अच्छे पद पे हो, आप एक सम्मानित पद पे हो। और माफ करना, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपके शब्दों की आलोचना कर रहा हूं, मैं अपने भाषा की आलोचना कर रहा हूं जो मर्यादित नहीं है। इस भाषा के माध्यम से ऐसा लगता है कि इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री या विधायक नहीं है। नहीं, आम आदमी होने के चलते गुंडागर्दी वाला बात कर रहे हैं। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आदमी दिल का साफ है, मैंने कहा। लेकिन चूंकि कभी कभी होता है कि कोई गुस्सा में आदमी कुछ भी कह देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। गुस्से में उनके मुंह से निकला, मैंने कहा ना कि वो अमर्यादित भाषा है। लेकिन हो सकता है गुस्से में उनके मुंह से निकला, वरना दिल के वो साफ आदमी है। लेकिन फिर भी गुस्से में इस तरह का भाषा भी शोभनीय नहीं है। हमें तो लगता है कि वो चर्चा में आने के लिए ऐसा भाषण करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो भी है गलत है। राहुल गांधी उनका कौन है जो राहुल गांधी ऑर्डर दे तो पूरा बीजेपी को हटाने का कोशिश करेंगे? पूरा बीजेपी नहीं, किसी को भी आप इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं अगर कोई हार रहा है तो याद रखे अपने कारणों से, यही कारण है उनके हारने का, और कोई बड़ा कारण नहीं है। इस तरह का अमर्यादित भाषा का जो आप बार बार लगातार प्रयोग करते हो, क्या लगता है जनता के अंदर रोष नहीं आता है? उनके दिल में क्रोध आता है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना बिहार में प्रधानमंत्री के माता को गाली दिया गया, माता जी गाली दिया गया। तो आप हार क्यों रहे हो? यही कुछ अमर्यादित भाषाओं के कारण हार रहे हो। लेकिन आप इसको सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास वैसे सारे लोग नहीं है, और ऐसे लोग, चापलूस लोगों के साथ में आप बैठे हुए हो जो आपको बोलता जाता है, आप वो बकते जाते हो और आप अपना ही वैल्यू को कम करते चले जाते हो। ये कौन सी भाषा है भाई? किसी के माँ के लिए गाली दे देना, गुंडे की तरह बात करना कि हम उसको उखाड़ देंगे, उसको हटा देंगे, कभी नहीं कर सकते आप। और खासकर ये मंत्री का ये भाषा नहीं है, गलत है। मैं गलत को गलत कह रहा हूं, गलत जो है वो गलत को मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत को समर्थन नहीं कर रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।